क्लास 10 के प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको बनाना है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम लोग दो नंबर लिए हैं, दो संख्या लिए हैं 10 और 12। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 10 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 5 और 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुने 2 गुने 3। अब अगर यहाँ से इसका एलसीएम निकालें तो देखिए ये मिला। एलसीएम क्या होता है, जो मिला वो, और जो ये नहीं मिला तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ये भी नहीं मिला तो इसको मल्टीप्लाई करना है, ये भी नहीं मिला तो इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अब मल्टीप्लाई करना है। 2 गुने 5 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। अब इसका एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ आएगा जो दोनों में उभयनिष्ठ है। 10 और 12 में जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ 2 है, जो दोनों में मिले, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में सिर्फ 2 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 2। अब हमारे पास जो संख्या था वो था 10 और 12 और इसका एलसीएम आ गया 60 और एचसीएफ आ गया 2। ये दोनों संख्याओं को गुना करें। दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो ये होगा 10 गुने 12 बराबर 120। अब अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को गुना करें तो कितना होगा, तो हमारा एलसीएम देखिए 60 है और एचसीएफ है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 60। तो 2 और 60 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 120। अब देखिए जिस दो संख्या का हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला था उन दोनों संख्याओं को गुना किए तो 120 आया, और उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को गुना किए तो 120 आया। इसका मतलब हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है उन्हीं दोनों संख्या के एलसीएम। दो संख्या मान लेते हैं ए और बी। ये दो संख्या 10 और 12 था, तो एक को ए मान लेते हैं, एक को बी मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम ए और बी का गुने एचसीएफ किसका, ए और बी का। तो ये फॉर्मूला हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम, उस वही दोनों संख्या का एलसीएम और वही दोनों संख्या का एचसीएफ। दो संख्या कौन कौन सा है, ए गुने बी बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एलसीएम किसका, ए और बी का, गुने एचसीएफ किसका, ए और बी का। ए भी कोई संख्या है, हम यहाँ 10 और 12 लिए थे, यहाँ पे 10 12 की जगह ए और बी कोई संख्या है। अब यहाँ पे सवाल कैसे पूछता है, तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी दोनों संख्या का मान दे देता है और उसका एलसीएम का मान दे देता है, एचसीएफ पूछता है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से अगर एचसीएफ निकालना चाहेंगे तो ये होगा, देखिए एलसीएम यहाँ गुना में है तो इसको ये इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए गुने बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बटा वही दोनों संख्या का एलसीएम। अब कभी कभी क्या करता है कि दो संख्याओं का मान दे देता है, उसका एचसीएफ दे देता है, बोलता है एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एलसीएम ए और बी का, अगर एचसीएफ यहाँ गुना में है वो इधर चल जाएगा भागा में, ए गुने बी भागा एचसीएफ किसका, ए और बी का। अब कभी कभी क्या करता है कि दो एलसीएम दे देता है और एचसीएफ दे देता है, बोलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो, यही लगेगा फॉर्मूला। कभी कभी क्या करता है कि एलसीएम दे देता है, एचसीएफ दे देता है और इन दोनों संख्याओं में से किसी एक का मान दे देगा। तो अगर एक संख्या पूछा तो ये हो जाएगा अगर मान लीजिए बी दिया है, ए पूछा, बी दिया है और ए का मान निकालना है, तो बी को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा बी। अगर हमको बी पूछेगा तो ये हो जाएगा एलसीएम गुने
HCF/2। तो ये जो HCF एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लास 10 का जो मैथ है वो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये आपको हेल्प करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।